वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम आग लगने के बाद जो हमें सावधानियां बरतनी है उसके बारे में डिटेल एक अध्ययन करेंगे और इसके द्वारा हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि आग लगने के बाद हमें कौन सी जरूरी सावधानियां करनी है जिससे कि हम खुद सुरक्षित रहें और जो इवैक्यूएशन प्लान है, जो वहां से निकलने की जगह है उसको हम किस तरीके से चिन्हित कर सकें। तो इसके लिए जब भी फायर इमरजेंसी होती है तो हमें सर्वप्रथम हमें तैयार रहना है। किन बातों से तैयार रहना है इसके लिए हमको ये निर्धारित करना है। सबसे पहला है चेक द लोकेशन ऑफ फायर अलार्म्स एंड नो हाउ दे वर्क। आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं तो अक्सर तकरीबन सभी बिल्डिंग्स में फायर अलार्म की जगह निर्धारित रहती है और आप उसको देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोकेशन कहाँ है, क्या आपको इसकी आवाज सुनाई देगी या नहीं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सोफिस्टिकेटेड प्लेसेस जहाँ पर ऑफिस स्टेशनरी रखी होती है तो उस जगह पर आप ऑटोमेटिकली स्मोक डिटेक्टर्स पाएंगे। जो स्मोक डिटेक्टर चालू होने के पश्चात पानी के बहाव को ऑटोमेटिकली ऑन करते हैं और फायर को बुझाते हैं। तो ऐसे कई डिफरेंट एग्जांपल्स आप प्लेसेस टू प्लेसेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि आप किसी पिक्चर हॉल में बैठे हैं तो भी आपको एग्जिट बटन जो है वो आपको दिखेगा, जहां से आप एस्केप यानी कि आग लगने की स्थिति में वहां से तुरंत बाहर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको ये फायर अलार्म्स और ये कैसे काम करते हैं सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी रखनी है। दूसरा, लर्न योर बिल्डिंग इवैक्यूएशन प्लान। आपको जाना कहां से है आग लगने की स्थिति में, इसका आपको डिटेल अध्ययन पता होना चाहिए कि आग लगने की स्थिति में कौन सी सुरक्षित जगह है जहां से हम बाहर जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नो वेयर योर टू नियरेस्ट एग्जिट आर लोकेटेड। कौन सी दो जगह चिन्हित आपको करनी है। किसी भी बिल्डिंग में आप जाए, जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूट, आप किसी भी जगह जाए तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए कि कौन से दो नियरेस्ट एग्जिट है जिससे कि आप उस बिल्डिंग से जल्दी से बाहर निकल सके। जनरली हम किसी भी बिल्डिंग, मॉल, ऐसे कई जगह हम जाते हैं तो हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं और पूरी तरीके से हम अपनी जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार हम वहां पर विचरण करते रहते हैं। हम कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि यदि कोई फायर इमरजेंसी आई तो हम किस तरीके से वहां से इवैक्यूएट करेंगे। तो इसका ध्यान रखना हमें बेहद जरूरी है। तो इसके लिए जब भी आपके कौन सी दो जगह, ये मिनिमम दो जगह आपको चिन्हित करके रखनी है कि आप कहां से बाहर सुरक्षित तरीके से निकल सकते हैं और उनको आपको चिन्हित करना है, यानी कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किस तरीके से तुरंत इस बिल्डिंग से बाहर निकल सके जैसे ही आग लग जाएगी या फायर इमरजेंसी होगी तो उस स्थिति में। लर्न हाउ डोर्स स्विंग एंड वेयर स्टेयर्स लीड। आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग में कि ये दरवाजे, क्योंकि दरवाजे की बनावट, उनके काम करने की स्थिति, खुलना, कई दरवाजे अंदर खुलते हैं, कई दरवाजे बाहर खुलते हैं। आप जब किसी भी बिल्डिंग में एंटर करें तो ये इंश्योर करिए कि ये दरवाजे किस तरीके के हैं, क्या ये अंदर की ओर खुलते हैं या बाहर की ओर खुलते हैं या गोल खुलते हैं, कौन सी जगह है जहां पर आपको ये दरवाजे डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको ला सकते हैं इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, इसका आप ध्यान रखेंगे। और वेयर स्टेयर्स लीड, आपको जो सीढ़ियां हैं वो कहां पर ले जाती हैं। आपको सीढ़ियां ऊपर की ओर ले जा रही हैं, आप किसी फ्लोर पर हैं, आपको ऊपर की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना है, लेकिन आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सीढ़ियों का डायरेक्शन किस साइड से है, कहाँ से हम कौन से फ्लोर पर खड़े हैं, कौन से फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर है, कौन से फ्लोर पर बेसमेंट है, कौन से फ्लोर पर पार्किंग है, और कितनी आसानी से हम इस बिल्डिंग से कौन से फ्लोर से एग्जैक्टली बाहर निकल सकते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस ओनली इज दैट कि आप यदि सपोज दूसरे माले पर खड़े हैं और आप नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से, और आपको यही नहीं पता कि ग्राउंड फ्लोर निकल यदि आपको बेसमेंट में नहीं जाना है। पर्पस ये है आपका कि आपको पता होना चाहिए कि हम यदि सीढ़ियां उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं। उतरने की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज ऐसा होता नहीं है कि जब हम आग की स्थिति में हम ऊपर की ओर जाए, हम हमेशा आग की स्थिति में बिल्डिंग के बाहर जाते हैं। तो यदि हम ऊपर हैं तो हम हमेशा नीचे आने की कोशिश करते हैं और सेफ प्लेस ढूंढते हैं। लेकिन स्टेयर केस में आपको पता होना चाहिए कि स्टेयर केस किस ओर जा रही है, आपको कौन से सुरक्षित एग्जिट से आप उस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। लर्न द साउंड ऑफ योर बिल्डिंग फायर अलार्म, यानी कि सॉरी ये वाला, मेक श्योर नथिंग ब्लॉक्स फायर पुल्स एक्सटिंग्विशर एंड इमरजेंसी एग्जिट। तो आपको कोई भी जो यदि आग लग गई है उस स्थिति में आपको इमरजेंसी एग्जिट किस साइड से है इसका आपको इसका आपको चिन्ह बना लेना अपने दिमाग में, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप उसका प्रयोग कर सके। लर्न द साउंड ऑफ योर बिल्डिंग फायर अलार्म, यानी कि आप अपने बिल्डिंग के फायर अलार्म को जानिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब साउंड होता है तो हमें ये ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरी बिल्डिंग से आ रहा है। यदि आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमेशा जाते हैं और वहां पर फायर अलार्म है, तो कोशिश करिए कि आप चिन्हित कर सकिए कि ये फायर अलार्म इस ही बिल्डिंग का है, क्योंकि जब तक आप उस साउंड को समझेंगे नहीं तब तक आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये बिल्डिंग, ये जो आग है, इमरजेंसी आई है, ये उसी बिल्डिंग में है या नहीं। पोस्ट इमरजेंसी नंबर्स जैसे कि सिक्योरिटी, पुलिस, फर्स्ट एड, हॉस्पिटल, ये आपके फोन में होना चाहिए उस बिल्डिंग के। आप हमारे यहाँ पर भी आएंगे इंस्टीट्यूट में तो भी आपको इंस्टीट्यूट और हॉस्टल में आपको इमरजेंसी नंबर्स की एक लिस्ट मिलेगी, जिसे आप ध्यान से पढ़ के रख सकते हैं, जिसमें थाने का नंबर, जिसमें हॉस्पिटल इमरजेंसी का नंबर, ये सारे फोन नंबर्स की सूची चिन्हित है, यानी कि पेंट द्वारा लिखी गई है। मेक श्योर यू नो दैट व्हाट टू डू इफ द फायर अलार्म साउंड्स, प्लान योर एस्केप। ये जो इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम वर्कशॉप के सिलेबस में एक मॉक ड्रिल करवाते हैं, मतलब कि हम एक ऐसी इमेजिनरी इमरजेंसी पैदा करते हैं कि जिसमें आग लग गई है और स्टूडेंट्स किस रास्ते से बाहर जाएंगे। बिकॉज ये देखने में और समझने में तो काफी हास्यास्पद लगता है, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यदि हमारा प्लान नहीं हो एस्केप का, तो हम उसी जगह पर घिर जाते हैं और हम फायर एस्केप जैसे हमें चाहिए वैसे हम कर नहीं पाते। दैट्स व्हाई एक्सीडेंट में कैजुअलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज पीपल नो नेवर प्लान योर एस्केप, क्योंकि लोग अपने प्लान को एस्केप नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यदि आपको फायर अलार्म सुनाई दे गया तब आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं। पहले की स्लाइड में हमने देखा कि क्या तैयारियां हमें करनी है एट द टाइम ऑफ फायर इमरजेंसी, जैसे फायर इमरजेंसी होती है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि यदि आपने फायर अलार्म सुना है तो अब आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लीव एट वंस, तुरंत वहां से निकलिए। टेकिंग डायरेक्शन फ्रॉम द इमरजेंसी वार्डन, यदि कोई वार्डन है वहाँ बताने वाले इमरजेंसी वार्डन, वाई बिकॉज इमरजेंसी वार्डन रहते हैं जो खासकर सभी संस्थानों में सिक्योरिटी गार्ड जो फायर एंड सेफ्टी में ट्रेन रहते हैं, तो वो आपको एस्केप प्लान बताते हैं कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ निकलिए, इस तरीके से। लेकिन हर जगह पर इमरजेंसी वार्डन मौजूद नहीं रहते हैं। कई इमरजेंसी वार्डनों की यदि ट्रेनिंग नहीं हुई तो इन केस आप वहां पर फंस सकते हैं। तो आप अपना एस्केप प्लान खुद बना के रखिए, खुद उस बिल्डिंग के
डिज़ाइन को समझिए और इन केस ऑफ इमरजेंसी कहाँ से निकलना है इसका आप डिटेल अध्ययन स्वस्फूर्त होकर करिए। डू नॉट डिले योर सेल्फ बाय गैदरिंग पर्सनल आइटम्स, योर सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। लोगों की अक्सर ऐसा होता है कि जब आग लगती है तो लोग अपनी पर्सनल बिलोंगिंग, पैसा, पर्स, कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, ये सारों को कलेक्ट करते हैं, तो वो डिले करते हैं वहाँ से निकलने के लिए। तो आपको ये डिले नहीं करना है। जैसे ही आप फायर अलार्म सुने तो आप तुरंत उस क्षेत्र से बाहर निकल जाइए। बिकॉज क्यों, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी सेफ्टी ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्राथमिक है कि आपका सेफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। योर सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट। आपकी जो सेफ्टी है वो सबसे सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, बाकी सब चीज़ें बाद में। बिफोर यू ओपन एनी डोर, आप आग लगने की स्थिति में ध्यान रहे, फायर अलार्म हो गया, आपने सुन लिया है। अब आप यदि किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिफोर यू ओपन एनी डोर, ध्यान से समझेंगे कि यदि आप किसी दरवाजे को खोल रहे हैं तो उसको खोलते समय फील द डोर विद द बैक ऑफ योर हैंड। आप उस दरवाजे को खोलने से पहले उस दरवाजे को छू कर देखिए। छूना किस लिए? तुरंत खोलना नहीं है। छूना किस लिए? इफ द डोर इज कोल्ड, यदि दरवाजा ठंडा है तो आप खोल सकते हैं। स्लोली ओपन इट अ क्रैक, लेकिन यदि दरवाजा गर्म है तो आपको दरवाजा खोलना नहीं है बहुत, क्योंकि उसके बाहर आग हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग हड़बड़ी जल्दीबाजी में तुरंत दरवाजा खोलते हैं जिससे कि बाहर निकल सके, एस्केप कर सके, भाग सके। लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने से पहले ये कोशिश करिए कि वो ठंडा हो, तभी उसको धीरे से खोलने की कोशिश करिए। यदि दरवाजा गर्म है तो कोई दूसरा उपाय, या पहले कंफर्म करिए कि दरवाजा के बाहर आग तो नहीं लगी हुई है। ये फायर अलार्म बजने की सिचुएशन में। इफ देयर इज नो स्मोक इन हॉलवे और स्टेयरवेल्स, यदि आपने दरवाजा खोला और उसके बाद आप नहीं देख पा रहे हैं किसी आपके जो गली है, बरामदा है, जो स्टेयरवेल्स है, जो स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, उसमें यदि आप कोई भी धुआं, स्मोक मतलब धुआं, यदि नहीं देख पा रहे हैं तो फॉलो योर बिल्डिंग इवैक्यूएशन प्लान। तो आप बिल्डिंग द्वारा निर्धारित इवैक्यूएशन प्लान को पढ़िए कि किस तरीके से इस बिल्डिंग से सुरक्षित रूप में बाहर निकल सकते हैं। गेट आउट क्विकली यूजिंग योर डेजिग्नेटेड फायर एग्जिट। प्रत्येक इमारत में इस तरीके से बाहर निकलने का एक क्विक प्लान बनाया हुआ होता है और आप उसका प्रयोग करके उस बिल्डिंग के बाहर तुरंत निकल सकते हैं। इसका जरूर ध्यान रखिए। लेकिन हर बिल्डिंग में ऐसा होता है और इसके बिना, फायर एग्जिट के बिना किसी भी बिल्डिंग को एक तरीके से लाइसेंस नहीं मिलता है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो आप, ये सब आपके ऊपर है, आप स्वस्फूर्त होकर इस तरीके का जो एस्केप प्लान है इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। हर बिल्डिंग में, वो कोई भी बिल्डिंग हो, आप कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं, वो टॉकीज हो या आप मॉल हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, आप हर जगह एस्केप प्लान वहाँ रहता है और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फायर इमरजेंसी। अब आप इसके बाद फायर अलार्म को हम कंटिन्यू करते हैं। फायर अलार्म बजने के बाद हमें ये कुछ और 3 पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। क्लोज डोर बिहाइंड यू, दरवाजे को आप अपने जाने के बाद बंद कर दीजिए, खुला मत रखिए दरवाजा। क्यों? क्या होगा नहीं तो, अदरवाइज फ्लो ऑफ एयर और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये खासकर ऑक्सीजन उस दरवाजे के माध्यम से अंदर आ सकती है। तो क्लोज डोर, आपको दरवाजा तुरंत बंद करना है। हाउएवर डू नॉट लॉक द डोर, आपको दरवाजा बंद नहीं करना है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट लॉक द डोर। लोग क्या करते हैं, घुसने के बाद तुरंत ताला लगा देते हैं या उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। क्यों?
दरवाजा लॉक नहीं करना है? इसका आंसर है कि लॉकिंग द डोर हिंडर्स द फायर डिपार्टमेंट सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट। यदि आग लग गई और आपका दरवाजा बंद है तो जो फायर डिपार्टमेंट है वो चूंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से इक्विप रहता है तो वो आग जहां लगी रहती है उसमें कुछ लिमिट तक वो अंदर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो हमारे को फायर डिपार्टमेंट की जो सर्च है और उनके रेस्क्यू एफर्ट्स है, जो उनकी बचाने के बचाव के तरीके हैं, उसमें व्यवधान पड़ता है। इसलिए हमको कभी भी डोर को लॉक नहीं करना है। द स्टेयरवे विल बी योर प्राइमरी एस्केप रूट। सीढ़ियां ही आपकी सबसे प्राथमिक बाहर जाने का रास्ता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेवर यूज एलिवेटर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एलिवेटर यानी कि जो हम लिफ्ट जिसको बोलते हैं, लिफ्ट जो है वो किसी भी इसमें हमको प्रयोग नहीं करनी है। कब? जब फायर अलार्म बज जाए तब। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम लिफ्ट का प्रयोग करेंगे और तुरंत सीढ़ियों से जाने के बजाय हमारा एस्केप रूट है, हम सपोज फॉर एग्जांपल लिफ्ट के पास में खड़े तो हम तुरंत नीचे जाकर जल्दी से सेफ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ये कभी भी प्रयोग नहीं करना है एलिवेटर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी इसमें आपको फायर अलार्म बजने के बाद लिफ्ट, जिसे हम चालू भाषा में बोलचाल की भाषा में लिफ्ट कहते हैं, लिफ्ट, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड क्या है उसका? एलिवेटर। एलिवेटर का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है किसी भी रूप में, इसका आप ध्यान रखेंगे। वंस इन द स्टेयरवे, देखिए मैंने ये आपको हमने अभी डिस्कस किया था। वंस इन द स्टेयरवे ने सीढ़ियों के बीच में आपको प्रोसीड डाउन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड आउट ऑफ द बिल्डिंग, नेवर गो अप। इसको ध्यान से देखिए, नेवर गो आउट। आपको कभी भी ऊपर नहीं जाना है सीढ़ियों के द्वारा, आपको हमेशा सीढ़ियों के द्वारा नीचे की ओर आना है, अप टू कहां? फर्स्ट फ्लोर तक, ताकि आप आसानी से यहां से निकल सके। अब यदि ये फायर ये जितने भी अभी तक हमने देखे, जब फायर अलार्म बजा उसके बाद हमको क्या प्रिकॉशंस रखा था, इसको हमने डिटेल में देखा। इसके पश्चात यदि फिर भी आग लग गई है एंड इफ यू आर ट्रैप्ड, यदि आप फंस चुके हैं धुएं में और हीट में, माने कि आपको पता है कि यहाँ जब आग लग चुकी है और आप फंस गए वहां हीट में, तो आपको क्या करना है, ये प्रिकॉशंस आपको अब इस स्लाइड के द्वारा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बिफोर यू ओपन एनी डोर, फील द डोर विद द बैक ऑफ योर हैंड। जैसे हमने पहले भी बताया, इफ द डोर इज वार्म टू टच, डू नॉट अटेम्प्ट टू ओपन द डोर। आपको वो दरवाजा खोलना नहीं है। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टफ द क्रैक्स अराउंड द डोर्स विद टॉवेल्स, रैग्स, क्लोथिंग और टेप एंड कवर वेंट्स टू कीप आउट स्मोक। धुएं से हमें बचना है। यदि आग बाहर लगी है दरवाजे के ठीक बाहर, तो आपको उस दरवाजे को टॉवेल, रस्सी, क्लॉथ, टेप, कवर, ये जो वेंट्स हैं जो ऊपर रोशनदान होते हैं, उनको हर जगह को जहां से स्मोक आपके कमरे में, जिस कमरे में आप मौजूद है वहां आ सकता है, उससे आपको अपने आप को रोकना है। स्टे लो टू द फ्लोर। आप फ्लोर में नीचे की ओर अपनी हाइट को बनाए रखें। आप जैसे खड़े हैं तो खड़े न रहे, जितना आप लो पर रहे, लेटे, वो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। स्टे लो टू द फ्लोर एंड इफ पॉसिबल कवर योर माउथ एंड नोज विथ अ डैम्प क्लॉथ और डस्ट मास्क टू हेल्प यू ब्रीथ। तो हमको हमारे नाक पर मास्क लगाने की कोशिश करनी है, डैम्प क्लॉथ, जो भी क्लॉथ अवेलेबल है उससे, ताकि हम इस स्मोक को ज़्यादा इनहेल ना करें और हम आसानी से सांस ले सके, ब्रीदिंग कर सके। अब यहाँ जो पहले पॉइंट पे हमने टॉवेल, रैक्स, क्लोथिंग, टेप, कवर, वेंट्स, इन सब का
जो देखने की कोशिश की, तो नीचे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक अपना मुंह को ढकना है और मुंह और नाक को ढकना है ताकि हम धुएं को इनहेल ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इतनी चीज़ें आपको उस रूम में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि तभी आप सेफ रह सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि यदि आपको टेप नहीं मिला तो आप टॉवेल या कपड़ा या जो भी वहाँ मौजूद हो उससे हमको अल्टीमेटली इस रूम में आने वाले किसी भी स्मोक धुएं को रोकना है। और दूसरे इससे हमको ये ब्रीथिंग कैपेसिटी है हमारे खुद की स्वतः की, इसको भी मेंटेन करना है। तो हमारे पास जो भी रूमाल हो उसको मुंह और नाक पर ढक कर इंश्योर करना है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर रहे। If there is a phone in the room where you have are trapped, call the fire department to tell them exactly where you are located। तो आपको फायर डिपार्टमेंट को बताना है कि मैं स्मोक और हीट के अंदर फंस गया हूँ, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही अपने डोर को हैंडल करके डू नॉट अटेम्प्ट टू ओपन द डोर कर चुके हैं, इस स्थिति में आ चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक समय बचता है कि जो भी हमारे पास कॉलिंग आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो या लैंडलाइन हो, उसकी सहायता से हमें तुरंत फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन लगाना है और बताना है कि मैं एग्जैक्टली किस प्लेस पर हूँ। तो एग्जैक्टली किस प्लेस पर हैं आप कैसे बता सकते हैं? जब तक कि आप उस रूम का नाम, वो लोकेशन सही ढंग से हमारे दिमाग में नहीं रहता, तब तक हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हमें हर वक्त क्या रहना है? अलर्ट रहना है जब भी हम किसी बिल्डिंग में जाएं। Do this even if you see fire apparatus on the street below। ये आपको तब भी करना है कि जब आपने देख लिया कि फायर ब्रिगेड हमारे बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, तो भी आपको ये स्टेप उठानी कि आपको फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करके जो नंबर आपने अपने फ़ोन नंबर पर सेव किया है उस बिल्डिंग के लिए पर्टिकुलरली, उसमें जाके आपको फायर डिपार्टमेंट को बताना है। इसी इफ यू आर ट्रैप्ड इन स्मोक और हीट को कंटिन्यू करेंगे। वेट एट अ विंडो एंड सिग्नल फॉर हेल्प, डू नॉट पैनिक और जंप, वेट। आपने जब आग लग जाती कई बड़ी बिल्डिंग्स में, तो आपने देखा होगा कि लोग चिल्लाने लगते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है और कूदना नहीं है। तो आप क्या जनरली लोग कूद जाते हैं, तो सिग्नल दीजिए कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, विंडो पर वेट करिए। इफ पॉसिबल ओपन द विंडो एट द टॉप और बॉटम बट डू नॉट ब्रेक इट। आपको तोड़ना नहीं है, विंडो को खोलने की कोशिश करना है। क्यों? यू मे नीड टू क्लोज द विंडो इफ स्मोक रशिंग, क्योंकि यदि आपने इस विंडो को तोड़ दिया, सपोज कांच की खिड़की है, आपने उसे तोड़ दिया, तो आपका जो स्मोक है वो अंदर आ जाएगा उस विंडो से और आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक। आपको लंबे समय तक सुरक्षित रहना है। बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखने। रेस्क्यूइंग ऑल द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग कैन टेक सेवरल आवर्स। कई घंटे लगते हैं किसी भी जगह पर यदि आप फंसे हैं और रेस्क्यू टीम आती है और आपको वहां से निकालती है, तो ये काफ़ी समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस बनाए रखने हैं कि लोग आपके पास आपकी सहायता करें, तब तक आप पैनिक नहीं करना है, यानी कि घबराना नहीं है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आफ्टर अ फायर इमरजेंसी को देखने की कोशिश करें। वंस यू आर आउट ऑफ बिल्डिंग, सपोज आपने इमरजेंसी के बाद आप बिल्डिंग के बाहर आ गए हैं। वंस यू आर आउट ऑफ द बिल्डिंग, स्टे आउट, बाहर ही रहिए, अंदर जाना नहीं है, स्टे आउट, क्लियरली लिखा है। डू नॉट गो बैक इनसाइड फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण आप अंदर बिल्कुल मत जाइए। रिपोर्ट टू योर वार्डन, आप जो वार्डन है उस बिल्डिंग का, फॉर रोल कॉल एट योर डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट। यदि वार्डन बिल्डिंग में अवेलेबल है, सपोज फॉर एग्जांपल हॉस्टल है, तो हॉस्टल में जो हॉस्टल वार्डन है, यदि वो आपको बताते तो आप खुद उनके पास जाके अपना बताइए कि मैं यहाँ पर असेंबली पॉइंट पर खड़ा हूँ, जहाँ पर भी आप खड़े होंगे।
Tell the fire department via your warden if you know any type of anyone trapped inside the building. आपने यदि किसी को बिल्डिंग के अंदर देख लिया है तो आप तुरंत फायर डिपार्टमेंट को गाइड करिए, बताइए कि मैंने एक लड़के को मैंने किसी व्यक्ति को किसी जगह पर उस बिल्डिंग की लोकेशन पर देखा है, ऐसा क्लियर बताइए। भले ही वो वहाँ से इवैक्यूएट हो गया हो, वो वहाँ था ऐसा बताइए ताकि वो उनकी सर्च कर सके। और ये बहुत अच्छा हुआ कि वो व्यक्ति आपके जैसे यदि फायर एंड सेफ्टी को थोड़ा भी देखे हैं तो वो तुरंत बिल्डिंग के बाहर आए। बट इफ ये नहीं हुआ तो भी आप ध्यान रखें कि ये तुरंत बाहर आए। ओनली री एंटर इफ एंड व्हेन द फायर डिपार्टमेंट टेल्स यू इट इज सेफ टू डू सो। जब तक आपको फायर डिपार्टमेंट बोलता नहीं कि हाँ अब ये बिल्डिंग सुरक्षित है तो आप तभी आप अंदर जाइए, अन्यथा नहीं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसको ध्यान से देखेंगे, इन द इवेंट ऑफ अ फायर योर पर्सनल सेफ्टी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और यही सम अप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वीडियो लेक्चर के कि यदि फायर होती है, आग लगती है, तो यहाँ पर आपकी जो स्वतः की जान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी जान? अपने मित्रों की नहीं, आपके साथ के नहीं, सगे संबंधी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जान और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फायर एंड सेफ्टी में मदद जरूर करिए सबकी, बट अपने दूसरों के साथ अपनी जान का भी सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट कंसर्न रखिए। रिमेंबर मतलब ये याद रखना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अ फायर। आपको जरूरत नहीं है जब तक कि आप सही तरीके से इक्विपमेंट, बिल्डिंग का मैप, इवैक्यूएशन प्लान, इन सब को सही तरीके से जानते नहीं है, आपको आग बुझाने की जरूरत नहीं है। यदि आप जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, आपके पास PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सब हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो जब तक आपको इनका ज्ञान नहीं है, आप उस बिल्डिंग का जो मैपिंग है उसको नहीं जानते हैं, इवैक्यूएशन प्लान नहीं जानते हैं, इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं जानते हैं, आपको किसी भी रूप से आग से लड़ने की जरूरत नहीं है। So here we will end this video lecture. In the next video lecture, we will try to learn the available equipments for firefighting, the different types of firefighting as we have seen in earlier videos, like A class fire, B class fire, C class fire and D class fire. Till then, thank you very much. Thank you for your kind attention.